शासन के प्रति प्रशासन किस हद तक गैर जिम्मेदार बना हुआ है, इसकी बात ही ना पूछे। शासन लाख कोशिश कर ले कार्रवाई करने कराने की, यदि प्रशासन के लोग नहीं चाहते तो शासन शायद कुछ भी न कर सके। एक ऐसा ही मामला भंडापुर ने ऑनलाइन शिकायत को लेकर के उठाया था। बताते थे मामला जनपद सिद्धार्थनगर के सोलह तहसील क्षेत्र अंतर्गत स्थित महारी सागर का है। सागर में किसान खेती करते हैं, इस बात की सूचना भंडापुर ने शिकायत के माध्यम से दी थी विगत चंद महीने पहले, लेकिन प्रशासन के लोग उनके कान पर जू नहीं रेखता रहा, शिकायत करता रहा। जब ज़्यादा दबाव पड़ा, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तक से ऑनलाइन शिकायत की गई, तो इनके कान पर जू रेगा और इन्होंने पहल क्या किया। शिकायत पर पहले आप महारी सागर के सीजपाल से सुने, फिर आगे की स्थिति को आपसे बता रहे हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, नौगढ़ से बोल रहे हैं सिंचाई विभाग से। हाँ बताइए भाई साहब। हाँ, ये कह रहे हैं कि फिर से आपने IRS कर दिया है उस पे रिपोर्ट पर। किस पे बताइए। वो जो रिपोर्ट महली वाली लगी हुई थी। हेलो। हाँ हाँ, कह रहे हैं जो महली का रिपोर्ट जो है लगाया गया था विभाग की तरफ से। आप कौन बोल रहे हैं? हम शिषपाल बोल रहे हैं। हाँ बताइए शिवपाल जी। हाँ, कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट लगाई गई थी यहाँ जिलेदार साहब की तरफ से या सहायक अभियंता चतुर्थ की तरफ से, तो क्या उस पर आप संतुष्ट नहीं हैं? दरअसल बात यह है, उसमें हमने बताया भी है जी जब हमने आपसे कहा भी था, जी जो लोग वहाँ पे खेती कर रहे हैं, जी जी हाँ, जी तो उनके नाम के बारे में आपने मुझसे पूछा था। मैंने कहा था भाई आपका विभाग का मामला है, आप लोग वहाँ पे खेती हाँ कौन कर हाँ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बात मैंने कहा था। तो जी आपने एक लिस्ट भी दी है सूचना हाँ में, जी मामले में। लेकिन हाँ बड़ा सवाल, आपने 10 लोगों में एक हाँ ही व्यक्ति का नाम शो किया है, जिसके नाम से एक आपने वो बनाई है, हाँ ब्यौरा दिया है एक व्यक्ति का। शेष 9 व्यक्तियों का नाम नहीं, नाम है लेकिन उनके उनके द्वारा की गई कोई पेपर नहीं है या हाँ कोई उल्लेख नहीं है। तो हाँ हमने यही कहा है कि जब 10 में 9 लोग इनके पकड़ से बाहर हैं या हाँ उनका कोई इन्होंने नोटिस नहीं दिया है, हाँ तो ये कहीं किसान के ऊपर कमांड करके ये वहाँ पे कैसे अपनी कमांडिंग करेंगे। नहीं नहीं, सुनिए, उसमें ये हुआ था, नोटिस सबको गया था, ठीक है, हम्म। लेकिन उपस्थित 9 लोग नहीं हुए, 1 लोग उपस्थित हुए। तब बताइए, अब जब तो ये कई लोग उपस्थित हुए तो उसमें आप तो उन लोगों को एक कैसे पकड़ कर सकते नहीं, हैं। सुनिए, जैसे एक बात तो ये हो गई, हम्म। और दूसरी बात ये है कि अभी हम लोग नियमतः अभी उनके ऊपर कुछ मुकदमा या FIR अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी मौके पर उनका कोई कब्जा तो है नहीं। नहीं। अब जैसे लिखित में उनसे ये लिया गया है कि भविष्य में अगर वो लोग कोई भी खेती का काम वहाँ पर करते हैं, तो उनका पूरा जो है खेती का जो भी मतलब वो रहेगा, उनका जो है सब ध्वस्त करा दिया जाएगा। हाँ, क्षतिग्रस्त करा दिया जाएगा, उसको ट्रैक्टर के द्वारा उसको जुतवा दिया जाएगा। ठीक, पहली बात हो गई। और अगर जैसे मान लीजिए आपको जानकारी में आता है, वैसे हम तो वहाँ बराबर आते ही जाते हैं, और हम्म। बेलदार से भी हमने कह रखा है कि जैसे ही वो लोग शुरुआत करेंगे, तैसे तुरंत आप हमको बताइएगा। उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई फिर हम आपको दिखाएंगे कि देखिए क्या कार्रवाई हुई हमारे विभाग द्वारा। देखिए ठीक है भाई भैया। साहब, ऐसा है, अंदर की सच्चाई जो शायद आप नहीं जानते, लेकिन उन्हीं किसानों में से एक व्यक्ति ने बताया ना जी जी। कि विभाग के लोग हम लोगों से पैसा लेते हैं। हाँ बड़ा हंसाने वाली बात है और बड़ा चिंता का विषय है हाँ हाँ कि ये किसान ये कह रहा है, भाई साहब तो कहेगा नहीं कैसे क्या है, लेकिन हाँ क्या हाँ क्या हम लोग जो खेती हम लोग करते हैं हाँ तो हाँ हम लोगों से पैसा लेते हैं लोग।
अरे तब उस समय जब वो पैसा क्या कहते हैं रसीद उसीद कटता था जब, तब पैसा लेकर रसीद काट दिया जाता था उनको। हाँ तो अब उसका जब से ये सन 2000 पहले की बात है ये, आज की बात थोड़ी ना है ये। नहीं, जब भी रहा हो तो क्या हम्म। ये जो प्रक्रिया थी इसको बीच में नहीं पूरा किया गया, क्यों नहीं पूरा किया गया? अब उस जिम्मेदार समय अब यहाँ उस पर जो समय लोग जो भी रहा सुनो, हो, अब हम तो भाई यहाँ पर 2018 के बाद ही हम आए हैं। तब बताइए 18 के बाद, हाँ, जी। जो भी 2 साल 3 साल 4 साल आपको मिला, तो इस हाँ। समय क्या आपको नहीं मालूम कि यहाँ पे खेती का नहीं सुनिए, तरीका? नोटिस कार्यवाही यहाँ से बराबर जो है इनको उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, लेकिन ये लोग इतना दबंगई साले करते हैं सब कि अब क्या कहा जाए। लेकिन अब उनके साथ वही नहीं कार्रवाई नहीं, होगी वही कि मैंने इनकी उस दिन कहा फसल, था। सुनिए, हाँ, इनकी फसल को अब की नष्ट करा देना है, कोई उसमें दो राय नहीं है, आप जान लीजिए। भाई मुकदमा क्यों नहीं करते जब वो लोग फसल काटते हैं? ये तो तो मानना मुकदमे पड़ेगा आप लोगों की मुकदमा की लापरवाही है। कार्रवाई सुनिए, मुकदमे की कार्रवाई डीआरओ के यहाँ से होती है, यहाँ थोड़ी ना होती है। तो डीआरओ कहाँ, ई उत्तर महाराजगंज। प्रदेश से बाहर हैं? नहीं नहीं, महाराजगंज में। तो महाराजगंज से यहाँ नहीं आता? आप लोग अगर जानकारी दें कि बार बार ऐसा होता है, हम्म। तो डीआरओ की जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ आकर के अपना वो करे? अरे वो तो जैसे मान लीजिए यहाँ चिट्ठी बन के चली गई, मान लीजिए यहाँ ऑफिस में चली गई या डीआरओ के यहाँ चली गई, तो आगे की कार्रवाई भाई वही लोग देखते हैं। भाई साहब शिवपाल जी ऐसा है, कोई चलिए पत्रकार जब ठीक है भैया, मामले को सुनिए उत्पन्न हम करेगा। बताएं, हाँ, छोड़िए हाँ, छोड़िए जो बीत गया उसके बारे में चर्चा करना बेकार है। हम्म। लेकिन इस बार से आप ये जान लीजिए कि वहां पर कोई एक धान नहीं लगा पाएगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, आपको कौन कौन सा सागर आपके उसमें आता है? अब मेरे पास माहली सागर है और ये मसई है। अच्छा, जी। जबकि मेरे पास और भी सूचना है। हम्म। ये तहसील सोहलगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ही ऐसे सागर हाँ। है जहाँ पर वहाँ भी खेती होती है। अरे ऐसा तो कुछ ना कुछ जरूर, जैसे उसी सागर में किसी का मान लीजिए गाटा संख्या है, तो मान लीजिए 10 मंडी है तो साला वो 1 बीघा जोत रहा है या 12 मंडी जोत रहा है, ऐसे करते हैं लोग ना भैया। तब बताइए भाई, हम लोग तो जो हम लोगों को मिलेगा उसी खबर उसी को लेके करेंगे ना, जी जी हमारी भी जी, एक। नहीं वो आपकी बात से हम सहमत हैं, हम्म, आपकी बात सही है। हम्म। लेकिन अब ये जान लीजिए कि मसई सागर हो या महली सागर हो, आप इस बार किसी का भी वहां पर नहीं देखेंगे आप खेती का काम, ठीक है। चलिए ठीक और है, आप मान लीजिए पुकार रहे कोई हैं तो उस कर, पर ध्यान दिया जाएगा। हाँ क्योंकि हाँ बिल्कुल, आप मुझे मेरी बात पे आप विश्वास मुझे रखिए। भी अगर जीपीएस फोटो कहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं से मिल रहा है, तभी तो हम दिखा रहे हैं। जी 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 जी। तो चलिए पिछली बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन अब इस बार से उन लोग के ऊपर पूरी 100% कार्रवाई होगी और कोई भी एक धान नहीं और अगर लगाते भी हैं, ठीक है, तो उनका वो पूरा नष्ट करा दिया जाएगा, उसमें नहीं, कोई ये दो बात राय भाई, नहीं है। आप लोग मुकदमा क्यों नहीं और दर्ज कराते? मुकदमे की कार्रवाई भी की जाएगी, सुनिए, मुकदमे की कार्रवाई भी की जाएगी, नष्ट करते हुए हम्म। मुकदमे की कार्रवाई भी की जाएगी, एफआईआर भी किया जाएगा उनके खिलाफ। चलिए धान की खेती में देखते हैं भाई कहाँ तक आप लोग सफल हाँ होते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस थोड़ा सा समय दीजिए कि ये लोग धान लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। वो लगाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, लगाएंगे, आप अगर देखिएगा, अगर मैं भी सुनिए भैया, दिखाऊंगा। एक रिक्वेस्ट भी है आपसे, सुन लीजिए, अगर हम्म, ये लोग धान लगाते हैं तो हम्म। थोड़ा सा मदद करिए, आप भी सूचित थोड़ा सा कर दीजिएगा, अगर आपको नॉलेज में आएगा तो तुरंत आप हमको बताइए। चलिए आपके नंबर से हम फोन करेंगे, बात करेंगे आपसे। अगर मुझे जी जी जीपीएस जी फोटो मिला इस तरह का, धान जी की जी। खेती ये करेंगे, सवाल ही नहीं पैदा खेती न करें। नहीं, अगर करते हैं अगर ये, तो हम्म। तुरंत आप हमको जो है सूचित करिए। भाई आपका विभाग जो वहाँ पे बैठा हुआ है ना, जी जो भी जी कर्मचारी है, क्या जी। वह नहीं देख रहा है कि यहाँ पर फसल की जा रही है? गेहूं की फसल की गई, क्या उस आदमी को नहीं मालूम? वो आपको नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? भाई हाँ जब भाई, आप यही बताना चाहिए था, उनको भी बताना चाहिए था यही देखिए, जब भाई, आप, इसलिए वहां पर रखा गया भाई उनको। सवाल तो हम जैसे जानना चाहते हैं, वैसे आपने भी उनसे जाना होता। भाई ऐसा तो है नहीं एक एक घंटा में खेती करके फसल काट के भाग गए। नहीं नहीं नहीं। हाँ बाकायदे फसल होती है, 2 महीने 4 महीने फसल खेत में रहती है। हाँ तो हाँ। सीधी सी बात मुझे लगता है कि आपके हम्म, नीचे का जो कर्मचारी है वो खुद पैसा लेकर के ये कमाई कर रहा है। हाँ हाँ। ये नंगी अब भाई सच्चाई है, इसलिए इसको उनको, स्वीकार कीजिए। इसीलिए सागर पर रखा जाता है उनको कि भाई आप देख रेख करिए सागर का। तब भाई बताइए, जो लोग देख रेख कर रहे हैं, क्या उनको नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ पे फसल हो रही है, अब खेती कर हम रहे लोग का हैं? तो हल्का, हम लोग का इतना ज्यादा बड़ा है कि अब वहाँ ये समझिए कि कहीं एक आध 2 महीने में 3 महीने में का चक्कर चाहे हो पाता है। नहीं, जब फसल का समय हो तो आप देख लीजिए, धान की खेती देखिएगा, धान की खेती होगी, ऐसा हाँ है? होगी होगी, तुरंत आप हमको बताइए, चलिए ठीक है, ओके। तुरंत आप हमको बताइए, फिर देखिए इनके ऊपर क्या कार्रवाई विभाग द्वारा भी होगी भाई ये और बात इनका ये फसल बताइए भी।
क्या फसल सिंचाई भी इनका जो है विभाग नष्ट करा दिया जाएगा। थाने पे मुकदमा नहीं दर्ज करा सकता? क्यों नहीं करा पा रहे हैं? थाने द्वारा नहीं, विभाग द्वारा हमारे मुकदमा होगा ना। नहीं, मुकदमा चाहे जैसे हो, लेकिन होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि फसल कोई एक ही दिन में काट के आगे भाग जाएगा। सुनिए भैया, आपको शायद मालूम भी होगा कि थाने से भी कड़ा मुकदमा हमारे विभाग का होता है। मालूम है, लेकिन हंसने वाली बात यह है, सोचने वाली भी बात है कि यहाँ के तमाशा हो रहा है कि ये कई सालों से खेती हो रही है, आप जानते हैं ना। जी जी जी। उसके बाद भी आपको पहली बार जानकारी, ताजुब का विषय है। आप ही को मैंने बताया था, उसमें फसल तैयार थी, हाँ हाँ खेत में फसल, मैंने जीपीएस फोटो दिया था। हाँ। उसके लगभग 2 महीने 3 महीने बाद आप लोग उससे कुछ ध्यान दिए, तो बताइए तब तक तो अपनी फसल काट के भाग जाएगा आदमी। जी जी। नहीं चलिए, अब की बार आप थोड़ा सा मदद करिएगा कि अगर वो ऐसी कोई कार्रवाई करते हैं तो तुरंत आप सूचित करिए, ठीक है। चलिए ठीक हो गया। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। आपने सीजपाल महाली सागर को लाख कोशिश के बाद सीजपाल ने जो बताया उसे आपने सुना। मामला टाए टाए फिस करने के स्थिति में सीजपाल ही लगा रहा, जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने कराने को कतई राजी नहीं हुआ। बहरहाल जो जांच के बाद उसने जानकारी दी उसे तो आपने सुना ही। इसके बाद जब भंडाफोर ने शिकायत की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से, तो बस्ती मंडल के जिम्मेदार अधिकारी ने क्या सूचना दी और क्या बात बताई, कितनी मशक्क़त के बाद, आप उसे सुने। और उसे सुनने के बाद आपको यह इस बात का अंदाज लगने लगेगा कि किस तरह से प्रशासन, जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी लोग अपने कान में तेल डाले हुए बैठे हैं। पहले आप बस्ती मंडल के सिंचाई विभाग को सुने, उसने क्या कहा, क्या बताया। हेलो 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 हेलो। धर्मपाल जी बोल रहे हैं? हाँ भाई साहब बताइए। हाँ, ये आपने एक शिकायत किया हुआ है माली विकास खंड औरतगढ़ में, इसमें जो माली सागर की भूमि में काश्तकार द्वारा खेती करने की जाती है। क्या ये जो है इनके द्वारा आख्या दी गई है कि इनको नोटिस दे दिया गया है, भूमि पे कोई मतलब खेती नहीं की जा रही है? खेती नहीं की जा रही है इस समय जैसे उन्होंने नोटिस दे दिया है, वर्तमान में सरकार सागर की भूमि में किसी भी काश्तकार द्वारा खेती का कार्य नहीं किया जा रहा है। ये नोट, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ऐसी कोई अगर नोटिस तो मुझे बताइए। यदि भविष्य में किसी प्रकार काश्तकार खेती का कार्य किया जाता है तो उसके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये उनके द्वारा आख्या दिया गया है। इससे संतुष्ट हैं आप? आप कौन बोल रहे हैं? मैं सिंचाई विभाग से बोल रहा हूँ, बस्ती से। अपना पता देंगे, एड्रेस, अपना नाम और एड्रेस दीजिए आप। गंडक बाढ़ मंडल बस्ती से बोल रहा हूँ, ड्रॉपमैन। हाँ बताइए, आप बताइए क्या कर रहे हैं। ये जो शिकायत आपने किया है कि माली सागर की भूमि पे काश्तकार द्वारा खेती किया जा रहा है, तो ये विभाग ने तो वहाँ से सिद्धार्थ नगर ने आख्या दिया है इस पे कि पूर्व में नोटिस दिया जा चुका है, वर्तमान में सागर की भूमि पर किसी भी काश्तकार द्वारा खेती का कार्य नहीं किया जा रहा है। वर्तमान समय में खेती क्या कर, जब खेती का समय है ही नहीं। मतलब जो आख्या वर्तमान में है वही चीज लिखा गया। नहीं, वर्तमान आख्या की बात नहीं, जीपीएस फोटो के माध्यम से शिकायत की गई थी। यदि भविष्य में किसी प्रकार की काश्तकार द्वारा खेती कार्य किया जाएगा तो उसके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपसे इन लोगों ने संपर्क किया था यहाँ सिद्धार्थ नगर के अधिकारी द्वारा? नहीं, फोन द्वारा संपर्क किया गया, सामने आके किसी ने संपर्क नहीं किया। अच्छा, मिल रही है, फोन से बात हुई है। जो भैया क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जहाँ पे खेती की गई है, ये यहाँ के कर्मचारी बताते खेती करती रही है यहाँ के किसान है? तो जो खेती किया गया है लोगों के द्वारा उस पे कार्रवाई हो जो हो पाए। अब बाद में खेती करेंगे कि नहीं करेंगे तो बात की बात है। काश्तकार द्वारा कोई खेती नहीं किया जा रहा है, ये गलत सूचना है।
अच्छा काश का अभी अभी क्या अभी वहाँ पर धान लगा हुआ है क्या? धान कहाँ लगेगा भाई साहब, खेती गेहूं के समय का है। जो जीपीएस फोटो आपने देखा तो गेहूं का खेती किया गया है, फोटो है हाँ। क्या आपके पास? हाँ, जीपीएस फोटो हमने दिया था शिकायत के साथ। शिकायत के साथ फोटो दिया है? हाँ, जीपीएस फोटो आप देखिए। तो उनका नाम और उनका वो किसने किया है कुछ अगर संज्ञान में हो तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। आप ऐसा करें भाई साहब, सिद्धार्थ नगर से आप जो सूचना मैंने वो किया था शिकायत के साथ, उसको आप प्राप्त कर लें। अच्छा, जो हमने डीएम सिद्धार्थ नगर को कंप्लेंट किया था, उस कंप्लेंट में सब कुछ है। नहीं, ये कह रहे हैं भाई जैसे आपने आज किया, आज जो है वहाँ पर कोई धान नहीं बोला है। आज हमने आपने जैसे गेहूं के समय किया हो, ये बात को गेहूं के समय किया होता तो आपने फोटोग्राफ तो उसी समय हम लोग उसको पकड़ लेते। हमने जब शिकायत ये किया बात था, कह रहा हूँ ना कि जैसे भाई ये तो आईडीआरएस तो ओपन है हर समय के लिए। नहीं, मेरी बात सुनिए, हमने जब शिकायत किया था तो उस समय खेती की जा रही थी, ये लोग कर रहे थे गेहूं खेती। ये कब है? ये 12/5/26 12/5/26 की शिकायत है। हाँ, तो उसमें हमने जीपीएस फोटो लगाया। अच्छा, नहीं तो चलिए उसमें हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अब कार्रवाई में थोड़ा समय लगता है। नहीं, वो तो आपकी एक दिन में कार्रवाई का रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं वो भाई, वो तो आपका काम है, आपके विभाग का काम है, आप लोग कैसे काम तो हम अभी इसको 1 घंटे में करते हैं क्योंकि आज अंतिम डेट है मेरे पास में आया है। तो आप बताइए, बाध्यता होती है कि नहीं। तो अंतिम डेट आपके पास आया है, तब आप समय में कैसे क्या करेंगे, कम समय में, ये आपका जिम्मेदारी आपकी है। तो इसमें हम नहीं हम इसमें करेंगे भी। हाँ, बस आपको मैं बता रहा हूँ कि इस पर कार्रवाई जो भी है वो हम करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा रिजल्ट आने में। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, आपको मेरे ख्याल से आपको जो जीपीएस फोटो दिया गया है, इस साल गेहूं खेती की जा रही थी, मैंने तुरंत शिकायत किया था। और लगभग मैं देख लिया फोटोग्राफ है और इसके अंदर है, तो उसी को लेकर के जीपीएस फोटो को लेकर समझ गया। नहीं इस पर निश्चित ये जो इन्होंने फसल उगाई है और जिस आदमी ने उगाई है उसको इसका हर्जाना जमा करना पड़ेगा। और देखते हैं जो सरकारी मतलब वो है वो किया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो हम आपसे थोड़ा समय चाहेंगे। और इसके बाद जो है हम इसमें आपने असल में जीपीएस वाली फोटो नहीं दिया है। है ठीक है, उसको मैं क्या इन्वेस्टिगेट करवा ले रहा हूँ। हाँ, उसके बाद कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन मतलब ऐसा है कि इस समय तो अब हो सकता है वहाँ पे जो गेहूं के डंठल होंगे वो भी ना दिखाई दे। नहीं अरे भाई ये फोटो तो हम देख ही रहे, गेहूं दिखाई पड़ रहा है हमको। और लैटीट्यूड भी है, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा कार्रवाई करने में। एक बात और आपको बता दें, मतलब हम इसको अभी समाप्त कर रहे हैं ये और मैं एक टाइम दे रहा हूँ, टाइम फ्रेम में इसको किया जाएगा। चलिए ठीक है, ओके। आपने बस्ती मंडल के सिंचाई विभाग के जिम्मेदार, इसी बात से अंदाज़ा लगा जा सकता है कि हालात अगर ऐसे बिगड़े हों तो शासन क्या करेगा। प्रशासन के जिम्मेदार लोगों पर, खेत में किसान खेती नहीं कर रहे बल्कि सागर के मध्य की ज़मीन पे खेती कर रहे हैं। और इसकी जब शिकायत की गई तो जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर से लेकर के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तक शिकायत तो की गई, लेकिन शिकायत अभी भी टाए फिट की स्थिति में बनी हुई है। हालात जब ऐसे हों तो फिर शासन क्या करेगा। जिम्मेदार अधिकारियों के गैर जिम्मेदारापन की कहानी को लेकर के प्रशासन भी तो खामोश रहेगा। रही बात जनता की, जनता तो झेल रही है प्रशासन के लोगों के गैर जिम्मेदारापन को लेकर के। हालात अगर ऐसे होंगे, ऐसे ही हालात बने रहेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश का शासन भला क्या कर पाएगा जिम्मेदार प्रशासन के गैर जिम्मेदारापन की स्थिति को लेकर के। हम तो सिर्फ कहना जानते हैं, हम सिर्फ आवाज़ को उठाएंगे
मीडिया आवाज़ को उठाता है, लेकिन शासन अगर खामोशी धारण किए रहेगा तो फिर हालात ऐसे बिगड़ेंगे कि वह दिन दूर नहीं जबकि शासन के लोग भी प्रशासन के गैर जिम्मेदारानापन की स्थिति को लेकर के हाथ मलते रह जाएंगे। इसका उत्तर तो जनता तब देगी जब जनता अपने हालात से झेलने के बाद खुद जंग लड़ने को उतर आएगी। हालात ऐसे न बिगड़े तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, आप कहते हैं कानून का राज्य है, लेकिन क्या यही कानून का राज्य है? शासन ही अगर, शासन के जिम्मेदार लोग ही अगर प्रशासन के गैर जिम्मेदारानापन पे हाथ मलते हुए दिखाई दें तो फिर किस तरह का शासन? बहरहाल इस पे ज़्यादा कहना तो उचित नहीं होगा। थोड़ा कहना, अधिक समझना यह बेहतर होता है। जो कहानी हमने कवर की, उस कहानी के नंगे सच को लेकर के भंडाफोर के लिए मैं भी पार